गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे। सो आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो फिजिकल स्टेट की बात करने जा रहे हैं। और फिजिकल स्टेट के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे जरा देख लीजिए बेटा। जनरली जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं वो आप लोगों को लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, कलरलेस मिलेंगे, और बेटा उनके पास कोई ना कोई एक स्मेल आती है, अनप्लीजेंट सी स्मेल आती है आप लोग। लेकिन जो हायर अल्कोहल्स हैं वो बेटा आप लोगों को लिक्विड स्टेट में ना मिलकर वैक्सी सॉलिड की फॉर्म में मिलते हैं। इसकी फॉर्म में मिलते हैं बेटा, वैक्सी सॉलिड की फॉर्म में मिलते हैं। क्लियर आप लोगों को? दूसरी बात मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं, और दूसरी बात हम लोग करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट की हम लोग क्या बात कर रहे हैं जरा देख लीजिए बेटा। अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है किससे? आपके सिंपल हाइड्रोकार्बन से, एंड एल्काइल हैलाइड्स। क्लियर आप लोगों को? रीजन क्या है? दिस इज ड्यू टू alcohols have hydrogen bonding. अल्कोहल के पास क्या होती है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से अल्कोहल्स क्या करते हैं बेटा? आप लोगों को पता है क्या करते हैं बेटा? वो बोलिए आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनके बीच में क्या होता है? यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा होता है। क्लियर है आप लोगों को? जरा देखते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं। और बेटा आप लोगों को पता है कि मेरे पास एक अल्कोहल है CH3CH2OH, दूसरा एक अल्कोहल नहीं अल्काइल हैलाइड है CH2Cl, और एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है, दो ही कार्बन का। तो इन दोनों में से, इन तीनों के अंदर से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बेटा? अल्कोहल का होगा, क्योंकि इसके बीच में क्या होती है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अल्काइल हैलाइड का होगा, क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, पोलर नेचर के होते हैं। और फिर उसके बाद ये नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, इनका होगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का, फिर अल्काइल हैलाइड का, और फिर इनका होगा। क्लियर है आप लोगों को? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। अगर मान लो मेरे पास एक अल्कोहल है, एक अल्काइल हैलाइड क्लोराइड है, और दूसरा अल्काइल ब्रोमाइड है, और फोर्थ वन इज सिंपल हाइड्रोकार्बन। तो इन चारों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो पहले नंबर पर अल्कोहल का होगा, दूसरे पर ब्रोमो का, तीसरे पर इसका, और सबसे कम किसका होगा बेटा? हाइड्रोकार्बन का होगा। अब ये दोनों अल्काइल हैलाइड है, हम बात कर चुके थे अल्काइल हैलाइड के अंदर किसका होगा? जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। क्लियर है? तो ये बात क्लियर हुई। उसके बाद बेटा बात करते हैं दूसरे तरीके से कि जैसे जैसे आप लोगों के किसी भी अल्कोहल के अंदर ब्रांचिंग चेन इंक्रीज होंगी, तो बेटा वहां पर सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। और सरफेस एरिया डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ बेटा? वहां पर कि उनके बीच में वीक वंडरवाल फोर्सेस घट जाएंगे। और जब उनके बीच में फोर्स बिल्कुल कम हो गया है, तो इसका मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसी वजह से मैं कह सकता हूं कि प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सेकेंडरी से और टर्सरी से सबसे ज्यादा होता है। प्राइमरी अल्कोहल हैव ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपैरिजन टू सेकेंडरी एंड टर्सरी। आप लोगों को पता है मेरे पास ये प्राइमरी अल्कोहल है CH3OH, मेरे पास ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है CH3OH, और ये मेरे पास एक टर्सरी अल्कोहल है। तो ब्रांचिंग सबसे ज्यादा आपको पता है कहाँ पर है? इसके अंदर है। और जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो टर्सरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा एज कंपैरिजन टू दी सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो ये बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई बेटा आप लोगों के साथ। बेटा तीसरी बात करता हूं कि फिनोल हैव
phenol has also greater boiling point. greater boiling point होता है due to presence of hydrogen bonding. due to presence of हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से तो फिनोल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है बेटा? इस प्रकार से होती है. ये मेरे पास फिनोल है, ये मेरे पास एक दूसरा फिनोल है, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये मेरे पास एक तीसरा फिनोल है, इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. तो इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने की वजह से फिनोल का भी सिंपल हाइड्रोकार्बन से या एलो एरिन से मैं बात करूँ आप लोगों से, या एरोमेटिक कंपाउंड से बात करूँ, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर ज़्यादा होता है फिनोल्स का. तो इनके बीच में हम बात कर सकते हैं कि फिनोल भी किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बेटा? डाइमर या पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है बेटा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्लियर है बेटा? फोर्थ वन बात करता हूँ मैं आप लोगों के पास सोल्यूबिलिटी की. और सोल्यूबिलिटी क्या है कि लोअर एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर बट हायर एल्कोहल्स आर नॉट सोल्यूबल because in higher alcohols hydrophobic part is increases. Hydrophobic part continuously increases. क्लियर है? और आपको पता है हाइड्रोफोबिक पार्ट कैसे नेचर का होता है? नॉन पोलर नेचर का होता है. तो नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज होने की वजह से आपका हायर अल्कोहल है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं. ज़रा समझते एक बात को. मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि मेरे पास ये अल्कोहल है और मेरे पास एक ये अल्कोहल है, बताओ ज़्यादा सोल्यूबल कौन होगा? तो डेफिनेटली जो लोअर अल्कोहल है वो वाटर के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल होंगे एज कंपैरिजन टू दी हायर अल्कोहल्स. क्लियर? आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा. नेक्स्ट चलते बेटा फिजियोलॉजिकल एक्शन. फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ अल्कोहल. बेटा जनरली जो अल्कोहल्स हैं उन सभी अल्कोहल के अंदर से इथेनॉल एक ऐसा अल्कोहल है जो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज होता है. ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है. ठीक है? अगर आप लोग कहीं पर मीथेनॉल की बात करते हो तो मीथेनॉल बेटा एक तरह का पॉइजन होता है, इसको आप ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते हो. ये आप लोगों को ब्लाइंड कर सकता है, अंधा कर सकता है. तो इसीलिए ओनली एक इथेनॉल ऐसा है जो आप लोगों को क्या करता है? ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है. क्लियर है? तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की आप लोगों ने देखी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो सारी. नाउ वी आर नेक्स्ट डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल. अल्कोहल एंड फिनोल. बेटा अल्कोहल की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो अल्कोहल में दो तरह का क्लीवेज होता है, अल्कोहल और फिनोल में. क्लियर आप लोगों को? तो जरा देखते हैं. एक बेटा आपको पता है अल्कोहल जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, जरा देखिए. ROH ऐसा होता है. तो इसमें एक OH क्लीवेज होता है. तो ये कुछ केमिकल रिएक्शन शो करेगा अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ OH क्लीवेज. किसके बेस पर बेटा? OH क्लीवेज के बेस पर करेगा. क्लियर है? कई बार अल्कोहल जरूरी नहीं है हर बार ये OH क्लीवेज पर रिएक्शन शो करे. कई बार ये रिएक्शन बेटा RO क्लीवेज के बेसिस पर भी, RO क्लीवेज के बेसिस पर भी कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं उनको शो करता है. क्लियर है? तो दो तरह की रिएक्शंस होती हैं. अल्कोहल दो प्रकार के रिएक्शन शो करता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ OH क्लीवेज और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ RO क्लीवेज. जरा देखते हैं, समझते हैं. बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ OH क्लीवेज. मैकेनिज्म ऑफ OH क्लीवेज. OH क्लीवेज पे किस प्रकार से रिएक्शन होती है? मान लो मेरे पास बेटा ये एक अल्कोहल है और इस अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर क्या है बेटा? लोन पेयर प्रेजेंट है. तो यहाँ पर ये बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह. अगर कोई भी इसके पास एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, कौन आता है बेटा? इसके पास एक इलेक्ट्रोफाइल. तो इलेक्ट्रोफाइल सडनली अटैक ऑन दी ऑक्सीजन बिकॉज ऑक्सीजन हैव लोन पेयर. सो कंपाउंड क्या बनेगा? आप लोगों को पता है जो कंपाउंड बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? ये कंपाउंड बनेगा.
क्लियर है। ऑक्सीजन एक न्यूट्रल स्पीसीज थी, इस स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ने अटैक किया है, तो पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा न्यूट्रल स्पीसीज पर, तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव चार्ज रख रहा है, तो ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की यहाँ पर स्टेबिलिटी कम होगी, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को यही लॉस करके बाहर निकलेगा, और निकलने के बाद क्या करेगा बेटा, ROCH3। इस प्रकार से रिएक्शन शो करेगा, ईथर की फॉर्मेशन होगी। तो आप इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट को देखिए तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सा क्लीवेज हुआ है, OH क्लीवेज हुआ है। क्लियर है बेटा आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, जरा देखिए बेटा। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ CO या RO क्लीवेज। मैकेनिज्म ऑफ CO या RO क्लीवेज इस प्रकार से मैकेनिज्म होता है। तो मेरे पास एक कोई भी अल्कोहल है, ठीक है बेटा, अगर मैं उस अल्कोहल की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवाता हूँ, वही ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, H पॉजिटिव अटैक करेगा और क्या बनाएगा बेटा, ROH2 पॉजिटिव। इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर अभी भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कहाँ जाएंगे बेटा, बोलिए, बाहर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इट कांट कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस H2O, तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है इस रिएक्शन के अंदर, और वो इंटरमीडिएट बेटा कौन सा होता है, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, तो हम कह सकते हैं कि अब इसके ऊपर अगर कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है तो वो हमारा प्रोडक्ट बनाएगा ये वाला। क्लियर है। तो आप लोग इनिशियल रिएक्टेंट को और फाइनल प्रोडक्ट को देखिए तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें कौन सा क्लीवेज हुआ है। इसके अंदर बेटा OH क्लीवेज हुआ है। क्लियर है आप लोगों को। तो ये आप लोगों को ध्यान रखनी है बातें। क्लियर है। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है बेटा सम रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ OH क्लीवेज। OH क्लीवेज कुछ रिएक्शंस की हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ OH क्लीवेज। तो OH क्लीवेज की क्या क्या रिएक्शंस होंगी जरा देखिए। सबसे पहली रिएक्शन है बेटा रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल के साथ रिएक्शंस करनी। क्लियर आप लोगों को। तो मान लो मेरे पास कोई भी एक अल्कोहल है, अगर उस अल्कोहल की रिएक्शन में सोडियम मेटल के साथ करता हूं तो बेटा मेरा प्रोडक्ट बनता है सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड, दिस इज आवर प्रोडक्ट। अगर मैं किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन मेटल दूसरी मेटल मैग्नीशियम के साथ करता हूं तो आपको पता है मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 2 होती है। तो कितने में आरो ग्रुप जुड़ेंगे इसके साथ, 2 जुड़ेंगे। इसका क्या नाम हो जाएगा, मैग्नीशियम डाइअल्कोक्साइड। नेक्स्ट है बेटा आप लोगों के साथ, अगर मान लो मेरे पास कोई अल्कोहल है उसकी रिएक्शन में एल्यूमिनियम मेटल के साथ कराता हूँ तो एल्यूमिनियम की पास बेटा कितनी वैलेंसी होती है, 3 होती है। तो कितने आरो ग्रुप एल्यूमिनियम मेटल के साथ जुड़ेंगे बेटा बताओ, 3 ग्रुप जुड़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये अपने पास जो रिएक्शंस होती हैं ये क्या करती है बेटा, सोडियम के साथ रिएक्ट करती है, किसी मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो OH का क्लीवेज करती है। आप लोग रिएक्शन को देख लीजिए, OH क्लीवेज हो रहा है। नेक्स्ट फिनोल भी बेटा मेटल के साथ रिएक्शन करता है। और अगर मान लो मेरे पास कोई भी फिनोल है उसकी रिएक्शन अगर मैं सोडियम मेटल के साथ करता हूँ तो वही OH क्लीवेज होगा। और OH क्लीवेज होने के बाद क्या बनेगा, ONA बेटा, जिसका नाम हो जाएगा सोडियम फिनोक्साइड। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, सोडियम फिनोक्साइड। सो ये कुछ रिएक्शंस थी, हम लोगों ने बात की ऑन द बेसिस ऑफ OH क्लीवेज। और भी रिएक्शंस हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे नेक्स्ट टॉपिक बेटा जो हमारा है एसिड कैरेक्टर ऑफ फिनोल, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, वो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर चीज़ें टॉपिक भी बीच में रह जाता है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। सो ओके, थैंक यू। आप लोगों को इन चीज़ों को पढ़ना है। हैव अ नाइस डे।